भारतीय रेलवे में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। अगर आप भी ऐसा सुनते रहते हैं और चीज़ें आप डर जाते हैं कि 40-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो उसमें कैसे आप पार पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि यार डर तो लगता है, सबको लगता है। अब फाइनली स्कोर कार्ड मेंस का रिजल्ट आ गया है और जनरल कैटेगरी के 81 पॉइंट समथिंग गए हैं और मेरा क्वालिफाई है। अब स्किल टेस्ट भी है और नंबर ऊपर है। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था तो उसमें कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो काफ़ी लोगों भाई छोटे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप अपनी स्ट्रैटेजी बता दो, आपने कैसे नंबर स्कोर किए और आपने कहाँ से स्टडी किया, आपके नोट्स हमें मिल जाएंगे क्या। तो मैं बस एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा, सिंपल सा, कि भाई देखो, चीज़ें सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि चीज़ें जब होनी होती हैं तो सर्कमस्टांसेस वैसे बन जाते हैं, है ना। मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, मैं 30+ हो चुका हूँ, तो एसएससी का अटेम्प्ट मैं पहले देता था 2 साल पहले, लेकिन मैं अब छोड़ चुका था। सारी चीज़ें फॉर्म भरा था मैंने, और मतलब जैसे ही जब एग्जाम डेट अनाउंस हुआ ना, तो समथिंग दैट हैज़ हैपेंड विद मी इन द सोसाइटी, और मैं बहुत ही मतलब दुखी हुआ। और सारा डिस्ट्रैक्शन मेरे ऑफिस में भी कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि मेरा मन क्षुब्ध हो गया और मैं वहाँ से जो भी मेरा फोकस था चेंज करके मैंने इस पे पढ़ाई पे लगा दिया। और 1 डेढ़ महीना ही बचा था, तो व्हाट आई डिड, आई वॉज स्टार्टेड डूइंग मॉक। और जो भी उस टाइम के जो पेपर हुए थे ना रिसेंट के, वो मैं प्रैक्टिस करने लगा, ऑफिस से आकर वो प्रैक्टिस करने लगा। और एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चन थे अटेम्प्ट कर लिया था। और मुझे नहीं पता था, मैं एग्जाम देने गया, हाँ थोड़ा करंट अफेयर्स के वीडियो देख लिए थे कुछ यूट्यूब से 2 4 5 महीने के पहले के। और मैं गया और प्री का एग्जाम दिया, और मुझे पता है कि 2 घंटे 3 घंटे बाइक चला कर गया था, और एग्जाम गया दिया, हो गया एग्जाम। और एग्जाम से आने से पहले कि ठीक गया है, मुझे ऐसा लगा था। और मैं आ गया, और जब रिजल्ट आया उसमें फाइनल, तो कट ऑफ उसकी भी 80+ गई थी, और उसमें भी मैं जनरल में मतलब क्वालिफाई हो गया था। तो एक चीज़ें हुई, देखो मतलब जब होना होता है तो ऐसा होता है ना। और फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर मैं ऑफिस पे और बाकी चीज़ें सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, घर फैमिली जो भी एक्सरसाइज करते रहते हैं ये वो। और मेंस की डेट आई और ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, आपको भी पता है। तो फिर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मतलब अपने बॉस से, और कुछ ऐसा हुआ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है निकलने का ये वो। और उसी टाइम पे डेट आ गया, तो मुझे लगा कि अरे यार ये अपॉर्चुनिटी तो है मेरे पास, अब क्यों ना प्री क्वालिफाई हो गया तो मेंस पे फोकस कर दिया जाए। तो मैंने अपने जो मोमेंटम प्री के टाइम पे पढ़ा था ना, उसको ही कंटिन्यू रखा, मैं इधर उधर कहीं नहीं गया। वही प्रीवियस ईयर के, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके थे प्री वाले भी, तो उसी को मैं अटेम्प्ट करता गया, है ना। और रहा इस बार करंट अफेयर और बाकी जीएस में गलती नहीं करनी थी, तो मैंने यूट्यूब पे वही करंट अफेयर के 6 मंथ के वीडियो देख लिए। और मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे एग्जाम से मतलब कुछ दिन पहले ना, 4 5 दिन पहले मेरी लड़ाई हो गई, घर में भी हो गई और ऑफिस में भी, और मैं मतलब एकदम से क्षुब्ध हो गया, मेरा मन एकदम से मतलब खिन्न हो गया। और मैं उसी टाइम पे मैंने मॉक भी दिया रिसेंट वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कि देखता हूँ क्या होता है। मेरा नंबर, मेरा स्कोर बहुत ही गंदा आया, मेरा रैंक बहुत ही मतलब एकदम बेलो आया। और मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, और मैं बहुत ही मतलब एकदम डिसहार्टन हो गया। मुझे लगा कि यार ये भी गया, इतनी मेहनत की और वो भी गया, अब क्या करूँगा। और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 4 5 दिन पहले का सीन बता रहा हूँ, कैसे मेंटल स्टेटस क्या था मेरा। और फिर हुआ क्या है कि एग्ज़ाम मेरा नांदेड़ में था, मुझे आज भी याद है कि 20 तारीख को था यहाँ पे। तो एक दिन पहले जाना था, तो मैं बस में गया वहाँ पे, और बाई चांस मैं वहाँ पे, नांदेड़ में गुरुद्वारा है तो वहाँ रुकने का सोचा था, तो रूम नहीं मिला मुझे, तो मुझे बाहर रूम लेना पड़ा। वो महंगा ही पड़ गया मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने क्या किया कि वहाँ मैं गया और दर्शन किया, और वहाँ जाते ही मुझे कुछ एनलाइटेंड सा फील हुआ। मेरा मन एकदम से शांत हो गया, बाकी कबाड़ा जो मेरे पीछे से चल रहा था, 4 5 दिन से बैकअप चल रहा था, इधर उधर की बातें चल रही थी, वो एकदम से साफ हो गया। और रात में मैं होटल में, मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई, मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एग्जाम का प्रेशर, ये सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन फिर भी 2 3 घंटे सो चुका था। और मेरा पेपर दोपहर में था, तो मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे शाम को जाने में बहुत अच्छा लगा है, तो क्यों ना मैं मॉर्निंग में भी जाऊँ और वहीं 2 4 घंटा समय व्यतीत करूँ। तो मैं सुबह उठा, नहा धोआ के वहाँ चला गया, और एकदम शांति से जाके वहाँ बैठ गया भाई। प्रार्थना भी नहीं की कि मुझे दिला देना ये, बस मन मेरा ठीक था। मेरे घर में भी कलेश हुआ था, तो मैं चुप तो था ही, मैं डिसअपॉइंटेड था और इमोशनल इमोशनल था। और मैं इमोशनल हो गया भाई, और एकदम से मतलब डाउन टू अर्थ हो गया। और मेरे साथ और घटना हुई कि जो ऑटो वाला ले जाने वाला था एग्जाम से पहले, वो बीच रास्ते में उतार उतार दिया, और वो जंगल में सेंटर था, मुझे पता ही नहीं था कैसे जाए ये हो। लेकिन जब चीज़ें होनी होती है तो हो जाती है, आपको पता है। एक बाइक वाले भैया आए, उनको हाथ मारा, उन्होंने सेंटर तक छोड़ा, और फिर जल्दी जल्दी मैं सेंटर पे पहुंचा। और बस मैंने वहाँ पे जो टाइम मिला, मैंने बस आंखें बंद की, हाथ से प्रार्थना किया। और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ, मैं एकदम मतलब लाइट फील कर रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे, कर रहा था, इधर उधर कुछ नहीं सोच रहा था। बीच में क्या हुआ, एग्जाम देते जो इन्विजिलेटर था, वो मेरा थंब नहीं लग रहा था, उसने भी 4 5 मिनट मेरे खराब किए भाई, सही बताऊं तो। मैं पैनिक हुआ 5 10 मिनट, लेकिन लकली जो चीज़ें होनी होती तो होगी। एग्जाम दे दिया, मुझे लगा कि एग्जाम अच्छा गया, लेकिन डर तो था ही कि यार कितना अच्छा गया, क्योंकि सारे ही बच्चे क्रीम बालक थे। और आंसर की आया, और मेरे नंबर एकदम से बूस्ट, 100+ नंबर थे। और मैं खुश हो गया कि भाई, और मैंने उस पर अपना जो चेक किया, जो अपने ये बनाते हैं
रैंक वाला, रैंक आईक्यू पे और ये वो सारी चीज़ें, उसमें मेरा रैंक बहुत ही अच्छा शो करा था। मैं खुश हो गया, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, व्हाट्सएप स्टोरी के मैं टिकट कलेक्टर टीटी फलाने का कुछ ना कुछ तो रेलवे में मुझे पोस्ट मिल गई, मैं बहुत खुश हुआ। और हुआ कि जब फाइनल आंसर किया है तो आपको सीन पता ही है, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि मेरा स्कोर एकदम से 6-7 जो क्वेश्चन मेरे सही थे वो डाउन हो गए। अब डरने लगा भाई। तो यही इंसिडेंट होता है यार, जब चीज़ें होनी होती हैं चीज़ें। अब मेंस का कटअप भी आ गया, 81 पॉइंट समथिंग मुंबई जोन से हूँ, कुछ गया है, फिर भी मैं क्वालिफाई हूँ, मेरा 84 पॉइंट समथिंग है। अब देखते हैं क्या होता है। तो बस यही बताना चाहूँगा, चीज़ें जब होनी होती है ना तो वो सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं भाई वैसा, और वो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ में डायरेक्शन में आप चले जाते हो। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं रेदर देन फोकसिंग ऑन कि ऐसे पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो कंटेंट शॉर्ट ट्रिक, ये वो कुछ नहीं। मैं बताता हूँ चीज़ें होनी होगी तो हो जाएगा भाई। यही था यार, एक सिंपल सा स्टोरी। कई लोग जानना चाहते थे कि कहाँ से पढ़ा ये वो, तो मैं बस बताऊंगा यार, बेसिक आपका क्लियर हो। आप जितना हो सके रिवीजन करो, शॉर्ट ट्रिक्स वो 2-2 4-4 घंटे की वीडियो मत देखो, उससे कोई फायदा होने वाला है। जितना इमोशनल डाउन टू अर्थ रहो और चीज़ें होनी होगी तो आप उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक मुड़ जाओगे। बस यही सिंपल सा एडवाइस है यार। थैंक यू।